अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज अली, जामिया स्कूल सिस्टम से, कंप्यूटर क्लास 9 लेक्चर नंबर 24 चैप्टर नंबर 3 के अंदर आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लाइंट सर्वर, नेटवर्क भी कह सकते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल कह सकते हैं। अब क्लाइंट सर्वर बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, क्लाइंट और सर्वर के ऊपर। A client is a piece of computer hardware or software that access services made available by server. क्लाइंट क्या जी? कंप्यूटर हो, सॉफ्टवेयर हो सकता है, कंप्यूटर हार्डवेयर हो सकता है, या फिर कंप्यूटर जो एक्सेस करेगा सर्विसेज को, वो सर्विसेज जिससे सर्वर ने प्रोवाइड की, इसको हम कहते हैं क्लाइंट। सर्वर क्या है? सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है जो फैसिलिटेट करता है होल नेटवर्क को बाय प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, यानी वो तमाम सर्विसेज जो सर्वर के पास हैं वो प्रोवाइड करेगा नेटवर्क के अंदर, और जितनी भी डिवाइसेस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं वो सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं उस सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकती हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑन कंप्यूटर नेटवर्क इन विच one centralized powerful computer called server is a hub to which less powerful computer client are connected. The client run program and access data are stored on network. क्या जी? वो कहते हैं जी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड पावरफुल कंप्यूटर है जिसे हम नाम देते हैं सर्वर का, और वो एक हब के तौर पर क्या करता है, इस्तेमाल करता है। हब यानी कि सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, और उसके इर्द गिर्द और भी काफ़ी लेस पावरफुल कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड होते हैं। वो बेसिकली आप क्या हैं, क्लाइंट्स हैं। वो क्लाइंट्स जो हैं वो जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे रन कर रहे होते हैं और एक्सेस कर रहे होते हैं डेटा को उस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से, जिसे हम कहते हैं हब। अब इस पूरे नेटवर्क के अंदर देखा जाए तो एक मेन डिवाइस है जिसे हम सर्वर कहते हैं, डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं, और बाकी वो तमाम डिवाइसेस जो उस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के साथ कनेक्टेड हैं वो उससे डेटा ले भी रही हैं और डेटा दे भी रही हैं। ठीक है जी? तो सारा का सारा डेटा जो है वो सेंट्रल पॉइंट के ऊपर क्या होता है, स्टोर होता है। फेसबुक की मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि क्लाइंट सर्वर के अंदर जितने भी कंप्यूटर, जितने भी मोबाइल्स जिनके ऊपर हम फेसबुक चलाते हैं, ये एज अ क्लाइंट के तौर पर काम करते हैं। फेसबुक का सर्वर जहाँ से फेसबुक की इब्तिदा हुई, जहाँ पे फेसबुक को क्या किया जा रहा है, एप्लीकेशन को मेंटेन किया जा रहा है, वो क्या है, उसका सर्वर है। हम कोई भी चीज़ जो सर्च करते हैं वो बेसिकली कहाँ से आती है इंफॉर्मेशन, उस सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर से, और जो हम डेटा सेंड करते हैं, अपलोड करते हैं, वो सारा का सारा क्या होता है, सेव होता रहता है इस फेसबुक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के अंदर। इसलिए आपने देखा होगा कि साल गुजरने के बाद आपको एक मेमोरी के तौर पर वो आपको क्या करते हैं, तो वीडियो भेजते हैं जिसके अंदर आपकी सालाना जो आपने पोस्टें की, जो यादगार होंगे, सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर व्यूज़ या कमेंट आए, तो हम कह सकते हैं कि वो सारा का सारा डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के अंदर, और वहीं से हम डेटा क्या कर रहे हैं, एक्सेस भी कर रहे हैं। एडवांटेजेस क्या हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर के जो फायदे हम नीचे देखें, इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड पॉइंट, यानी सारा डेटा हमें क्या मिलता है एक ही जगह पे, हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट स्लो डाउन द हैवी लोड, यानी ये इतने फास्ट होते हैं कि जितने भी कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड हैं, आपने देखा होगा कभी का फेसबुक का सर्वर डाउन हुआ है? नहीं, क्योंकि उनके अंदर इतनी फास्ट और ऐसे ऐसे प्रोसेसर लगाए जाते हैं जो विद इन सेकेंड आपको रिस्पॉन्स करते हैं। ऑल द फाइल्स आर स्टोर ऑन द सेम प्लेस, जितनी भी फाइल्स हैं अपलोड होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, सेंट्रलाइज्ड पॉइंट के पास जाती हैं। इट इज़ ईजी टू मेक अ बैकअप, जब सारा डेटा किसी एक लोकेशन पे जाएगा तो उसका बैकअप बनाना आसान हो जाएगा बानिस्बत इसके कि 10 कंप्यूटर के ऊपर आप अपना डेटा स्टोर करें और वहाँ से एक एक के अंदर से आप बैकअप लें। रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन, यानी कि अगर जब डेटा सब एक ही जगह पे मौजूद है तो वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स भी क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से डेटा डुप्लीकेशन को क्या किया जाता है, कम से कम किया जाता है। आप एक आम कंप्यूटर के अंदर अपना डेटा रख लें जिसको हर एक बंदा एक्सेस कर सकता है, तो वहाँ से डेटे की डुप्लीकेशन यानी उसकी कॉपी बनाना जो क्या हो सकता है, आसान हो सकता है। डिसएडवांटेजेस में हम कह सकते हैं कि स्पेशलिस्ट नेटवर्क रिक्वायर्ड होता है, या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो
सर्वर फेलियर लीड्स व्हेन द होल नेटवर्क फेलियर। खुदा न खास्ता अगर सर्वर क्या हो गया, डाउन हो गया, सर्वर जो है वो फेलियर हो गया, सर्वर के अंदर कोई खराबी आ गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये है मेन जो इसके अंदर डिसएडवांटेजेस हुई है। प्रोफेशनल आईटी एक्सपर्ट रिक्वायर्ड टू मैनेज, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपर्टीज लोग जो है वो क्या हैं, ज़रूरी होते हैं ऐसे नेटवर्क को चलाने के लिए। और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्यों? बड़ी बड़ी मशीनें लेनी पड़ती हैं, काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर लेने पड़ते हैं और काफ़ी एक्सपर्ट लोग डेवलप रखने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये आपके एक्सपेंसेस को क्या करता है, लीड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा बच्चों आपको ये टॉपिक देखो समझ आ गया होगा। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो तो आप स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।